हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छे से हूँ, सद्गुरु की कृपा से। और बहुत आनंद आता है आप लोगों से जुड़े हुए। हमें अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है। आप लोगों का कमेंट आता है और बातचीत होती है, फ़ोन आते हैं, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हम आपको इस लायक तो आप समझते हैं कि हम आपको कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आपके खान-पान के द्वारा आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। शरीर में जो बिगड़ जाता है उनको ही ठीक करना होता है। दोस्तों, ये नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का ये मेरा दूसरा दिन है। ये सिंगाड़ा है। दूसरा दिन सुबह निकल चुका है, शाम है। शाम शाम को क्या खाना है, अब उसी की तैयारी में करके बैठा हूँ। अब वो खाने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको ये 9 दिन का वीडियो बना कर के आपको डालता रहूँगा। आप देखेंगे 9 दिन किस तरह से कटते हैं, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हम व्रत रहे थे या नहीं रहे थे। लेकिन आपके शरीर में 9-10 दिन में वो हाई एनर्जी आएगी, जिससे ये आप समझ लीजिए कम से कम आपके शरीर की 20 चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बदलाव हो गया है 9 दिन में। तो इस तरह से करना चाहिए। मैं तो करता हूँ, कर रहा हूँ देखिए आज। और उसमें हमने सिंघाड़ा बनाए हैं। ये बनाया नहीं है, ये कच्चे सिंघाड़ा लाया हूँ। ला करके इनको छील दिया है और छील करके अब खाने के लिए रखा है। दोस्तों, इसमें दूध नहीं लूँगा, दूध न लेना चाहिए। और दूध दूध का नंबर अगले मीनू में हमारा आएगा। देखिए, ये है दोस्तों मशरूम। ये ये मशरूम है। मशरूम को हमने काट करके, फिर ये फूल गोभी है। और इस तरह से इनको काट करके, धुल करके, काट करके और उबाल करके और फिर भूना है, जिसमें तेल और नमक, मिर्च, मसाले कुछ भी नहीं पड़े हैं। और इनका प्रयोग हम अपने भोजन में करेंगे। तो जो फफूंदी से होने वाले हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है, या हमारे शरीर में विजातीय तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, उनको ये पदार्थ प्रतिदिन अलग अलग मेरे खान पान से उनमें तब्दीली आएगी। कुछ इस तरह से होते हैं जो हमारे फफूंदी वाले, ये जो बटर मशरूम होता है, इसके खाने से हमारे फफूंदी वाले इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। जिससे जो हमें 2-2 गोली खानी पड़ती है, या 100 mg लेते हैं, या 150 mg लेते हैं, या 500 mg लेते हैं, काम करना बंद कर देती है। तो ये 9 दिन में फ़र्क देखेंगे कि वो आधी गोली हमारे शरीर में काम कर देती है। तो इस तरह से हमने ये इसको भूना है और भून करके बनाया है। ये तो मार्केट से मैं लाया था सिंघाड़ा। मार्केट से ला करके इनको छीला है और छील करके मशरूम हमने बॉयल किया है। बॉयल करके इसको भून दिया है। उसमें भूनने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये भून चुका है अब। और इसमें कुछ नहीं करना है, ये भुन गया है। इसको इसी तरह से खाना चाहिए, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर जगह रह जाएगी तो इसके लिए केले हैं, केला है। बस इतना हमको लेना है। तो इस तरह से दोस्तों बेहतरीन टेस्ट है। आप बनाइए, आप भी व्रत रहिए, आप खा के देखिए, फिर मुझसे बताना। कभी भी गोभी को बिल्कुल आप ताज़ी लाइए, अच्छे से धुलिए, धुल करके उसको हल्का, बिल्कुल हल्की मात्रा में पानी डाल के बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसके पानी को सब निकाल दीजिए। और निकालने के बाद में उसी में मशरूम को आपको डाल देना, उसी में फूल गोभी को डाल देना है। तो वो अच्छे से बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद पानी निकाल दीजिए उसका। और इसको फिर इसको भून दीजिए। भूनने के बाद दोस्तों, नमक की कोई आवश्यकता नहीं है। नेचुरल इतना नमक होता है कि आपको लगेगा कि नमक नहीं है इसमें।
इस तरह से अगर हम करते हैं तो 9 दिन नमक नहीं खाएंगे, 9 दिन अन्न नहीं खाएंगे और तेल मसाले नहीं खाएंगे, तो आप सोचिए कि हमारे शरीर में क्या एनर्जी आएगी। और जो हम खाना खाते हैं उससे भी सस्ता मेनू है हमारा, जिसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। अगर बहुत टेस्टी लग रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं। कभी आप लोग बनाइए, कुछ भी न डालिए उसमें, बॉयल करिए और उसको भून लीजिए। जाली में रख देना है गैस में, अब पलटा पलटा देंगे तो ये भुन जाता है। अब भुनने के बाद दोस्तों वो स्वाद पड़ रहा है कि आपको अगर सब्जी कोई अच्छी लगेगी तो यही लगेगी। इस तरह से हम 9 दिन का अपना व्रत रखेंगे और 9 दिन हम अलग अलग पदार्थ में अलग अलग विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, जिनको हम खाएंगे तो हमारे शरीर में बदलाव बेहतरीन होता है। मैं बहुत सालों से इसको करके देख रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ, उनको अपनी देख रेख में करवाता भी हूँ, जिस जिनसे उनमें बहुत बेहतरीन लाभ मिला है और बहुत अच्छे हुए हैं वो। पैसा भी नहीं लगता है, खर्च का भी काम नहीं है, विशेष खर्च नहीं है कुछ भी खाने में, तो आसानी से सब लोग अब खाते हैं। तो उसको अगर थोड़ा सा तरीका बदल दिया जाए तो और खाने में मज़ा आएगा, स्वाद भी बदलेगा और आपकी रहनी भी बदल जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है। वज़न में आधा किलो केला है, 200 ग्राम मशरूम है, आधा किलो ये है सिंघाड़ा है। अब बताइए हम 1 किलो, अगर इसको 1 किलो खा लेते हैं, खा लेंगे हम, और हम रोटी 250 ग्राम की और सब्जी, उसका असर इसका असर बहुत आएगा। और ये पचने में, अगर इस तरह के भोजन करते हैं तो आपको गैस बनना बंद हो जाएगी, सभी आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे खान पान से ही हमें रोग लगते हैं। उन सबका अच्छा सा निदान जो है अपनी देख रेख फिर करना चाहिए। फिर आदमी करता तो अपने तरह तरह से है। जो अच्छा तरीका हमने निभाया है वो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग व्रत रहिए और शरीर को नया करिए। इसलिए सब ये सिस्टम बनाया गया है।
दोस्तों बहुत टेस्ट पड़ रहा है। आप भी इसका प्रयोग करके देखिए, एनर्जी कितनी मिलती है, हर चीज में सुधार होगा। जिनके पेट नहीं साफ होता, पेट खराब रहता है, अगर वो लोग करें ये 9 दिन का काम है, 9 दिन कर लें तो फिर क्या कहना है पेट को। तो दोस्तों ये हमारा दूसरे दिन का शाम का है। अब कल सुबह का दूसरा रहेगा। मैं आपको जिस तरह से हम खाते हैं रहते हैं उस तरह एक वीडियो बना करके आपको ज़रूर डालूँगा, आप लोग देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। अब कुछ ज़्यादा विशेष बचा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बचा है, ये देखिए। और ये सब खत्म हो जाएगा, अब मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।